तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। विक्रम? तो जाइए ना आप लोग, विक्रम को जाके पकड़िए। आप लोग भी कमाल है, जब आपको पता है कि विक्रम मुझे मारना चाहता है तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं। विक्रम हमें मिल चुका है। विक्रम आपके पास है और आपको इस बात का डर है कि विक्रम आपको चकमा देके भाग जाएगा, राइट? विक्रम अब कभी नहीं भाग सकता। भाग नहीं सकता है मतलब? I'm sorry। मतलब विक्रम मर चुका है। What? एक सेकंड, विक्रम मर चुका है? विक्रम मुझे मारना चाहता है, राइट? रियली? एक सेकंड, विक्रम मुझे मार कैसे सकता है? अभी अभी आपने बोला कि विक्रम मर चुका है। क्या हो क्या आप लोगों को? तबीयत तो ठीक है ना आप लोगों की? आप हमारी बात को हल्के में मत लीजिए। एक सेकंड, आप लोग कह रहे हैं कि विक्रम मुझे मारेगा, मतलब कोई भी कुछ भी आपको बोल देता है और आप लोग यहाँ आ जाते हैं। विक्रम ने मरने से पहले कहा। ओहो, तो विक्रम ने आपसे बात बोली है मरते हुए, और जब इंसान मर रहा होता है तो वो झूठ नहीं बोलता, राइट? तो उसने आपसे क्या बोला कि मैं मर रहा हूं और मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा होऊंगा और मैं रिधिमा को मारूंगा, ये बोला उसने आपसे? हंसिए मत। तो फिर मैं क्या करूं, मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। रात को 9 बजे? एक सेकंड, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, आप घड़ी देख सकते हैं। 1 मिनट में मतलब विक्रम, वी कैन वेट। 1 मिनट वेट कर, लेट्स सी, विक्रम आएगा और मुझे मारेगा। इसको बातें कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। देखते। रिधिमा? 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 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हें? रिधिमा? 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 sorry, I'm really sorry. I thought 9 बज गए, कुछ हुआ नहीं तो मैंने सोचा। आपको मजाक लग रहा है? मजाक आप लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, आप बोल रहे हैं कि वो मुझे मारने आने वाले हैं। तो अभी तक कोई आया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा। आई एम सॉरी। वैसे मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है, आपने अपना टाइम भी वेस्ट कर लिया और मेरा भी, तो अब मैं काम कर लूं थोड़ा। ओके वेल, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके डीसीपी सीनियर मिस्टर चित्रोले को फोन करना पड़ेगा। मैडम आपका फोन। What a time waste. चल यार, अब मैं चलता हूँ, दादी कभी भी आ सकती है। अरे यार बंडी, थोड़ी देर और खेलना। नहीं यार, मैं ना अब चलता हूँ, दादी ने ना आज फेवरेट नूडल्स बनाए मेरे लिए। अरे यार, फिर शाम को मिलते हैं ना 4 बजे। हाँ ठीक है, बाय। See you।
आप ठीक हो ना? आपकी शर्ट में से खून निकल रहा है। वो मैं गन? अंकल अंकल मुझे कुछ मत करना। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। डोंट वरी। अंकल 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 उठो। अंकल अंकल तो बेहोश हो गए। बंटी बंटी कुछ सोच। बंटी फोन फोन करता हूँ। फोन। एक मिनट। हेलो 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 वॉचमैन अंकल। अंकल मैं ना बंटी बोल रहा हूँ, 1203 वाला। हाँ बोलो बेटा। अंकल मैं ना लिफ्ट में अटक गया हूँ। हाँ मेरे साथ ना एक अंकल भी है, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी और उनके पास एक गन भी है। क्या गन है? गन है? अंकल अब जल्दी से लिफ्ट खोल देना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बंटी 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 बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम निकाल लेंगे तुम्हें वहाँ से। हाँ अब क्या करें? मैडम मुझे लगता है समस्या बहुत गंभीर है, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। नमस्कार साहब। वो बच्चा कैसा है? साहब बात तो कर रहा है, ठीक है अभी। और वो जो आदमी बेहोश था वो? साहब उसे तो हम देख नहीं पा रहे, पता नहीं उसका। और लिफ्ट कौन से फ्लोर पे अटकी हुई है? साहब 10वें और 11वें माले के बीच में। अच्छा, और कौन कौन है वहाँ पे? साहब वॉचमैन और लिफ्ट ठीक करने वाला। हाय मेरा पोता, हाय मेरा पोता। एक मिनट हटिए जरा। ऑफिसर ऑफिसर मेरे पोते को बचा लीजिए, पूरी दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप फिक्र मत मेरे कीजिए, पोते को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने देंगे मुझे। दादी दादी आप प्लीज बेटे। यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, उसे कुछ नहीं होगा दादी। पूर्वी, फ्रेडी, इस सीसीटीवी पे नजर चिंता रखो। मत करिए, और बंटी ठीक बच्चा को है। बुलाना नहीं चाहिए, उसे बात करते रहो। देखो बेटा देखो। हेलो बंटी बेटा, हेलो कौन बोल रहे? देखो हम लोग सीआईडी से, सीआईडी? हम लोग यहाँ आ गए हैं। हम तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकालेंगे। हाँ अंकल प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से लिफ्ट खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल डरना नहीं, बहादुर बच्चा है ना तू। हाँ दया सर और अभिजीत सर लिफ्ट के पास है। हाँ वो तुम्हें बाहर निकालेंगे। लगता है नीचे जाना पड़ेगा। जरा खोलो इसे। सर आप यहाँ से अंदर जाएंगे? अरे यार जल्दी खोलो, बात मत करो। अरे लेकिन साहब उसके पास बंदूक है। अरे खोलो यार इसको जल्दी। अंकल कोई आ रहा है हमारी हेल्प के लिए। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, संभाल के।
दादी प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी बचाओ, अंकल बचाओ ना, अंकल प्लीज। दादी दादी बचाओ, दादी अंकल मुझे नीचे जाना होगा, बच्चे को बहुत चोट लग सकती है। ठीक है, आराम से। अभिजीत सर, बचाओ दादी, बचाओ ना प्लीज, अंकल बचाओ, अंकल प्लीज बचाओ, सर आप ठीक है? अभिजीत, 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 ओह नो, टॉर्सो, हे अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत, हे, ले लो, बंटी को ऊपर लो, आजा जल्दी, बंटी संभालो, अभिजीत, अभिजीत, बच्चा, ये बच्चा, बच्चा, बच्चा ठीक है, तुम ठीक हो? उठो। ये आदमी मर चुका है। गुड जॉब बंटी, वेरी गुड। सर मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ, आपकी वजह से मेरे बंटी की जान बची है। आप लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए प्लीज, ये हमारा फर्ज था। और वैसे भी असली हीरो तो बंटी ही है। हाँ देखा, दया ने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी बाकी सारे बच्चे भी बंटी जैसे समझदार हो, बहादुर हो, तो फिर और क्या चाहिए। बॉस, हाँ बॉस, इसकी बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? और इसके पास जो गन थी उसमें से एक ही गोली फायर हुई है। यहाँ आने से पहले इसने किसी को गोली मार दी, पर किसी ने इसे ही मार दिया। पर ये आदमी है कौन? सर इसकी जेब में जो आईडी मिला है उसमें लिखा है कि इसका नाम विक्रम है और ये अंधेरी में रहता था। विक्रम? अगर इस विक्रम को यहाँ कोई जानता नहीं है तो यहाँ इस बिल्डिंग में क्या करने आया था? और ये आदमी इतनी बुरी तरह से घायल है, इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यहाँ क्यों है? बच्चे से पूछते हैं। बंटी यहाँ आओ बेटा। वो जो अंकल लेटे पड़े हैं ना जी, वो यहाँ किससे मिलने आए थे? कौन सी मंजिल पर गए थे? कुछ देखा तुमने? पता है तुम्हें? वो मेरे साथ लिफ्ट में थे और उन्होंने 14th फ्लोर का बटन दबाया। 14th फ्लोर का? 14th फ्लोर? यहाँ पे 14th फ्लोर पे कौन कौन रहता है? मैं रहता हूँ। तो आप लोग इस आदमी को जानते हैं? नो सर। नहीं सर। सर 14th फ्लोर पर एक और आदमी रहता है, मिस्टर अशोक। कहाँ है वो? वो यहाँ क्यों नहीं है? सर वो तो यहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, शायद रात तक आ जाएंगे। सर
मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। क्या? उन अंकल ने मुझे कहा था कि आज रात को कोई मरने वाला है। मरने वाला है? क्या बात कर रहे हो? बेटा। अंकल आप ठीक तो हो ना? रिद्धिमा को पे चलो। मैं 9 बजे से मारने वाला हूँ। सर अभी तो कोई नहीं है जो रिद्धिमा को मारेगा, क्योंकि जो मारने वाला था वो मर चुका है। लेकिन विक्रम ने बंटी से ये क्यों कहा कि वो रिद्धिमा को मारने वाला है, जबकि वो खुद घायल था, खून से लथपथ था? ये कुछ और ही चक्कर है। एक बार ये पता चल जाए वो यहाँ आया कैसे थे तो कहानी आगे बढ़ेगी। अरे सुनो भाई जी, ये अभी थोड़ी देर पहले इस बिल्डिंग में एक आदमी आया था ना जिसको खून लगा हुआ था, वो कैसे आया था यहाँ पे? मतलब ऑटो से आया था, टैक्सी से आया था, पैदल आया था? कुछ देखा आपने? हाँ साहब, वो उस गाड़ी से आया था। वो गाड़ी तेजी से लाया और यहाँ पे ये गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी करके वो उस बिल्डिंग में घुस गया। इस गाड़ी से? हाँ साहब। सर इतनी जल्दी में था वो कि गाड़ी को लॉक करना भी भूल गया। अरे इतना सारा खून? सर, ये गाड़ी किसी निशान की है, विक्रम की नहीं। अब ये निशान कहाँ से आ गया? और ये विक्रम उसकी गाड़ी लेके घूम रहा था। निशान का एड्रेस है ना? कैसे? क्या हुआ? किसी ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। गोली मारी है? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। आपको क्या लगता है विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई नहीं। आपके हस्बैंड करते क्या थे? सर, वो एक इंजीनियर थे। उन्हें नई नई चीजें बनाने का शौक था। वो कोई गैजेट में कोई ऐप, कोई कुछ इन्वेंशन करते रहते थे। सो वो बहुत इंटेलिजेंट थे। मलाड में एक प्लैटिनम टावर्स है, वहां वो किसी को जानते थे? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती सर। देखिए, हम जानते हैं कि समय ठीक नहीं है आपसे सवाल पूछने का, पर क्या करें, हमारा काम है। आप किसी रिद्धिमा को जानते हैं? जी जानती हूँ। जानते हैं? कौन है वो? सर, मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि विक्रम अपने कुछ इन्वेंशन उसे बेचने वाला था। वो किसी बड़े कंपनी की एमडी है। तो उनका नंबर तो होगा आपके पास? ओह नो। सर मर चुका है। गोली मारी है। देखो है कौन है? सर, 2 शेल। 2 शेल? मतलब इस कमरे में 2 गोलियां चली हैं और 2 जगह खून भी है। ये इसका खून नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे खून की ट्रेल होती। सर ये तो निशांत है। जिससे मिलने आए थे वही मर गया। 2 गोली चली है इस कमरे में, एक इसको लगी है और दूसरी विक्रम को। ये विक्रम का ही खून होगा, यहीं से घायल होके गया ना इसकी गाड़ी में।
लेकिन विक्रम, उसकी गन से तो सिर्फ एक ही गोली चली। अगर विक्रम ने इसको गोली मारी और हाथापाई में इसने विक्रम को गोली मारी तो फिर इसकी गन कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई तीसरा आदमी भी था जिसने निशांत की गन गायब कर दी, या फिर उसी ने इन दोनों को मार दिया? हाँ डैड, हाँ यार, निशांत के पास पहुंचे लेकिन वो तो, हाँ यार, गोली मार दी किसी ने। तुमको कुछ पता चला? रिद्धिमा के बारे में पता चला? मतलब विक्रम जानता था रिद्धिमा को? वो बच्चा सही कह रहा था। कहां पे? ऑफिस में? हाँ तो मैं वही डायरेक्ट आता हूं ना। हाँ, ऑफिस में मिलता हूं तुमसे। ओके। 8:30, 9 बजने में आधा घंटा है। 9 बजे विक्रम रिद्धिमा को मारने वाला था। देखना यह है कि एक मरा हुआ आदमी किसी को कैसे मार सकता है। आपकी जान को खतरा है। तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं? विक्रम मर चुका है। विक्रम मर चुका है और विक्रम मुझे मारने वाला है। वेल, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके डीसीपी सीनियर मिस्टर चित्रोले को फोन करना पड़ेगा। सर, ये विक्रम को कैसे पता चला कि रिद्धिमा मरने वाली? उसने तो टाइम भी बिल्कुल सही बताया। और सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि निशांत के घर में एक्चुअली हुआ क्या था, किसने किसको गोली मारी और क्यों। हाँ भाई, पता चल गया। निशांत के घर में जो खून के धब्बे थे वो विक्रम के। वाह, क्या पता लगाया डॉक्टर साहब? इतनी मेहनत करके आपने वो पता लगाया जो मैंने वहां खड़े खड़े निशांत के घर में अंदाजा लगा के बता दिया था। अभिजीत, अंदाजे के तीर छोड़ना और साइंटिफिकली प्रूव करना दोनों में फर्क होता है दोस्त। डिग्री का फर्क है डॉक्टर साहब। आपके पास डॉक्टर की है और मेरे पास नहीं है। क्या क्या क्या? कुछ नहीं। वो पता चला आपको कि विक्रम को जो गोली लगी थी वो किस गन से चली थी? विक्रम के हाथ में जो गन थी, गोली उसी गन से चली। क्या विक्रम ने अपनी ही गन से खुद को गोली मार ली? नहीं, विक्रम को जो गोली लगी है उसके एंगल को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि विक्रम ने खुद को गोली मारी, लेकिन बंदूक पर विक्रम की ही उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि किसी ने विक्रम को उस बंदूक से गोली मारी और गन को वहां पे छोड़ के वो भाग गया, और उसके बाद विक्रम उस गन को लेकर बिल्डिंग में गया। और ये भी पता नहीं चला है कि निशांत को किसने गोली मारी, ना वो गन मिली है जिससे निशांत पे गोली चली है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद विक्रम निशांत के घर से निकलकर उस बिल्डिंग में क्यों गया? वो अपनी जान बचाने के लिए मदद भी तो मांग सकता था। उस बिल्डिंग में कुछ तो ऐसा था जो उसने अपनी जान बचाने की बजाय बिल्डिंग में जाना जरूरी समझा। हेलो। हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है? रिद्धिमा को जो फोन कॉल आया था लास्ट के टाइम, वो विक्रम के मोबाइल फोन से आया था। विक्रम? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम का फोन तो यहां है, ब्यूरो में। वो भी एकदम टूटा फूटा है, काम नहीं कर रहा है। कोई इस फोन से किसी को कैसे कॉल कर सकता है?
जिसने भी इस फोन को छेड़छाड़ करके बनाया है ना, वो वाकई कमाल का आदमी है। क्यों? ऐसा क्या खास है इस फोन में? उसने इसे ऐसा बना दिया है कि अगर हम इसमें कोई भी नंबर फीड करके टाइम सेट कर दें, तो उसके बाद ये फोन चाहे बंद हो या खराबी हो गया हो, तो भी ये ठीक उसी टाइम पर उस नंबर को कॉल लगा देगा जो नंबर हमने इसमें सेट किया है। वाह, आदमी का दिमाग क्या क्या सोचता रहता है सर। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेगा तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ फ्रेडी, मगर क्या करें, इंसान अपने अहंकार और बदले की भावना से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। ओह नो। क्या हुआ? सर, इसमें एक और नंबर को कॉल करने के लिए सेट किया गया है। यानी एक और ब्लास्ट? हाँ सर, इस फोन से एक नंबर पे और कॉल जाने वाला है और उसकी टाइमिंग सेट है आज रात 1 बजे। पूर्वी, इस नंबर को तुरंत ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है ये। बहुत तरीका नहीं है इसे रोकने का, हमारे पास 15 मिनट अभी भी है। मैं कोशिश करता हूँ सर इसे रोकने की। प्लीज। सर ये नंबर किसी अशोक का है, वो उसी बिल्डिंग में रहता है, प्लैटिनम टावर, फ्लैट नंबर 1402। इसका मतलब उसका अगला शिकारी अशोक है। सॉरी सर, मैं इस प्रोग्राम को रोक नहीं पाऊंगा। क्या कह रहे हो? मतलब 1 बजे अशोक जी को फोन आएगा, जैसे ये फोन उठाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा? हाँ सर। अब जीत, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अशोक जी को फोन लगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करना, हो सकता है इससे ब्लास्ट हो जाए। अरे फिर? सर पंकज है ना वहां पे। गुड 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 गुड। पंकज, पंकज। यस सर। अभी अभी 1402 में जाओ, वहां अशोक जी रहते हैं। 1 बजे उनके फोन में ब्लास्ट होने वाला है, जल्दी जाओ वहां पे। 1 बजे? किसका? ये क्या बदतमीजी, कौन हो तुम? सर मैं सीआईडी से हूँ, मेरा नाम पंकज है। आपके फोन में किसी ने एक बॉम्ब लगाया। बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? पता नहीं, कोई आपको मारना चाहता है। तो मुझे क्यों मारना चाहता है? किस लिए मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? हम इसका पता लगा रहे हैं। 1 बजेगा और आप जैसे ही फोन को आंसर करेंगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। पर मैंने आंसर का बटन दबा दिया था। 1 भी बज गया, ब्लास्ट तो नहीं हुआ। तुम्हें गलतफहमी हुई है, किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। नहीं सर, आप प्लीज यहीं पे रुकिए, प्लीज। 1 सेकेंड, इधर ही रुकिए आप।
आवाज हो रहा है। एक बज रहा है, मतलब घड़ी फास्ट है। तुम्हारी टीम का ये नौजवान बहुत बहादुर है। आखिर इसने मुझे सही समय पे नहीं धकेला होता तो आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता। सर, सर, मेरी बात हुई के लिए मेरी प्रमोशन की जरा बात करिए ना एसीपी सर से। ये इनसे ऊपर प्लीज सर, प्लीज सर। अबे क्यों मरना चाहते हैं? इनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, समझा? फ्रेडी सर बनना आसान नहीं, नामुमकिन है। सर क्या बोला इसने? बोला कि बड़ा होके फ्रेडी सर बनना चाहता है। सभी बच्चे यही बोलते हैं। अरे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अशोक जी, बॉम्ब आपके मोबाइल पे नहीं बल्कि लैंडलाइन पे लगाया गया था, और तो और आपकी घड़ी को भी 5 मिनट आगे किया गया था। और ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो आपके घर में अक्सर आता जाता है, और उसी ने शायद आपके घड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूं, मैंने तो नौकर भी नहीं रखा, और मैं अपनी घड़ी को कभी भी आगे पीछे नहीं करता। आपको किसी पे शक है? नहीं। हाँ, वो 2 हफ्ते पहले मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो अचानक ही एक सेल्स वुमन मेरे घर आई। कोई किचन का सामान बेच रही थी, तो मैं जल्दी में था तो मैं इसलिए उसका सामान भी नहीं देखा, ना ही कुछ खरीदा। मैंने उससे मना किया। उसने मुझसे पानी मांगा। फिर मैं रसोई गया और वहां से पानी लाके उसको दिया। फिर उसने पानी पिया, पानी पी के वो चली गई, और उसके बाद मैं अपने कमरे में आया और 15-20 मिनट में तैयारी करके बाहर चला गया, और वहां से कल रात ही लौटा हूं। जहां तक मुझे याद है आपकी बिल्डिंग में तो लिखा है कि सेल्समैन का आना मना है, तो फिर ये सेल्सवुमन आई कहां से? वॉचमैन ने रोका नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अभिजीत। सर, हमें तो लगता है कि वो लड़की सामान बेचने वाली थी ही नहीं। आप उस लड़की के बारे में और कुछ बता सकते हैं हमें? हाँ, वो जब वापस जा रही थी तो अचानक ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, तो उसके पैरों पर कुछ जलने के काले काले निशान थे। सूजी मैडम, आप लोग? हाँ, हमें पता नहीं था कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे की कमी नहीं तो। अरे, तो फिर आप घर घर जाके सामान क्यों बेचती हैं? क्या बकवास है? मैं क्यों घर घर जाके सामान बेचूंगी? अच्छी खासी नौकरी है मेरे पास। अच्छा, तो फिर वो प्लेटिनम टावर फ्लैट नंबर 1402 मिस्टर अशोक के घर क्या करने गई थी आप?
बहुत जल्दी में लगती हैं आप। कुछ सामान हमसे भी खरीद लीजिए। नहीं, प्लीज मुझे मत मारिए। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ कोई और भी शामिल है। उसी ने ये सब प्लानिंग की है। कौन है वो? सूजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो फोन करना चाहिए था, मैं तुमसे कहीं और मिल लेती। यहाँ आने को मना किया था ना मैंने। हमें कोई साथ में देख लेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ से। अब आप लोग छोड़ो मुझे। धोखा दिया तुमने मुझे। तुम्हें मैं देख लूंगी। अलका, तुम? हाँ अलका, तुम जानते हो इसे? सर, ये मेरी पत्नी, पर अब हम लोग अलग रहते हैं। ये इसी बिल्डिंग में 4 माले में रहती है। तो बताओ अलका, विक्रम, निशांत और रिद्धिमा, क्यों मारा तुमने इन तीनों को? और फिर अशोक को क्यों मारना चाहा? दरअसल सर, सच तो यह है कि हम लोग सिर्फ अशोक और रिद्धिमा को मारना चाहते थे। निशांत और विक्रम तो मजबूरी में मारे गए। सूजी रिद्धिमा को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि सूजी और रिद्धिमा ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, और वो कंपनी रिद्धिमा ने बेईमानी से इससे हथिया ली। और अलका अपने हस्बैंड को इसलिए मार देना चाहती थी क्योंकि अशोक उसे डिवोर्स नहीं दे रहा था। ये निशांत और विक्रम बीच में कैसे आ गए हैं? हा? विक्रम अपनी नई इन्वेंशन रिद्धिमा को बेचना चाहता था, और ये बात मुझे पता चली। एक्चुअली सर, विक्रम के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसे किसी भी मोबाइल से कहीं से भी सिग्नल कैच किया जा सकता था, फिर चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क भी ना हो या वो स्विच ऑफ भी हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्लान के लिए उसके सॉफ्टवेयर की मदद ली जाए। आई मीन मोबाइल बॉम्बिंग। हमने प्लान किया था कि रिद्धिमा और अशोक को हम लोग बॉम्ब से उड़ा देंगे, और उसके लिए सर हमने विक्रम से बात की थी। और उसने मना कर दिया? हाँ, तब हमने उसके असिस्टेंट निशांत को ये सब करने को कहा, और वो कुछ रुपयों के लिए मान गया। और तुम लोग ये समझ गए कि विक्रम तुम लोगों का भांडा फोड़ने वाला है, इसलिए तुम लोगों ने बड़ी चालाकी से वो डिवाइस विक्रम के फोन में ही लगा दी। पहले रिद्धिमा को मारने के लिए, फिर मिस्टर अशोक को मारने के लिए। क्यों? जी हाँ, जब डिवाइस तैयार हो गया तो हमने विक्रम और उसके असिस्टेंट को गोली मार दी, मगर विक्रम बच गया और गन लेकर भाग गया। हम दोनों को वहाँ रूम में बंद करके, और पहुंच गया अशोक को बताने के लिए, और बताने से पहले ही वो मर गया। और सूजी, तुमने रिद्धिमा का फोन बदल दिया उस बॉम्ब वाले फोन के साथ। वही मिस्टर अशोक के घर गई और उनके लैंडलाइन में बॉम्ब फिट कर दिया, और घड़ी का टाइम भी बदल दिया। और फिर विक्रम ने बंटी को बताया, और बंटी ने हमें बताया, और हम अशोक को बचा सके। लेकिन तुम दोनों नहीं बच सकते। 3 खून किए तुमने। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी।